बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FSC फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की बुक, चैप्टर नंबर 3, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। पेज नंबर 80। मैट्रिक्स क्या चीज़ है? व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स की डेफिनेशन है अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स, enclosed by a pair of brackets such as। ये रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स हैं, उनको पेयर ऑफ ब्रैकेट्स ने एनक्लोज किया हुआ है, इज़ कॉल्ड अ मैट्रिक्स। तो ये आपके पास जो नंबर्स की अरे है, तरतीब है रेक्टेंगुलर, जिनको पेयर ऑफ ब्रैकेट्स ने एनक्लोज किया हुआ है, ये आपके पास मैट्रिक्स कहलाता है। अब इस मैट्रिक्स में गौर करें, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। दी हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ नंबर्स की जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है आर कॉल्ड रोज। जैसा कि ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है ना नंबर्स की, तो ये आपके पास कहलाती है रो। एंड दी वर्टिकल लाइंस ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड कॉलम्स। जबकि ये जो वर्टिकल लाइंस हैं ये आपके पास क्या कहलाती हैं? कॉलम्स। ठीक है जी। तो आपके पास इस एग्जाम्पल में रो क्या चीज़ हुई? 2 -1 3, ये आपके पास रो है। और कॉलम क्या है? वर्टिकल लाइन ऑफ नंबर्स, ये आपके पास कॉलम है। -2 -5 -1 4 3 7, ये आपके पास 3 वर्टिकल लाइंस हैं, तो ये आपके पास 3 कॉलम्स हैं। 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, तो आपके पास इसके पास 2 रोज़ हैं। अब इस एग्जांपल में आ जाएं, कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं? 1 2 3 4 रोज़ हैं आपके पास इस मैट्रिक्स में। और वर्टिकल आपके पास कितनी लाइंस हैं? 1 2 3 कॉलम्स हैं। ठीक है जी। The number used in rows or columns are said to be the entries or elements of the matrix। ये जो रोज और कॉलम्स हैं, इनमें जो नंबर्स यूज़ हुए हैं, जैसे कि 2 3 0 1 -1 4 एट्सेट्रा, ये आपके पास मैट्रिक्स की एंट्रीज कहलाती हैं। कोई भी आप नंबर ले लें, ये आपके पास क्या कहलाती है? एंट्री या एलिमेंट। ये मैट्रिक्स के एंट्री या एलिमेंट्स कहलाते हैं। द मैट्रिक्स इन एग्जाम्पल 1 हैज़ 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। इस मैट्रिक्स के पास कितनी रोज हैं? कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं? 1 और 2। तो इस मैट्रिक्स के पास जो है आपके पास 2 रोज हैं और कितनी वर्टिकल लाइंस हैं? 1 2 3, तो आपके पास 3 कॉलम्स हैं। While the matrix in 2 has, अब इस एग्जांपल में इस मैट्रिक्स के पास कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं? 1 2 3 4 रोज हैं। और वर्टिकल लाइंस कितनी हैं? 1 2 3। वर्टिकल लाइंस को हम कॉलम्स कहते हैं, 3 कॉलम्स हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है जो हमारे पास Generally a bracketed rectangular array of m cross n elements arranged in m rows and n columns such as। अब क्या किया है? ये जो अभी हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी है, ये तब है जब हमारे पास 3 या 4 या 5 या 6 रोज़ हों और 3 4 जो है हमारे पास कॉलम्स हों। अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ बहुत ज़्यादा हो जाएं, 10 हो जाए नंबर ऑफ़ रोज़, 15 हो जाएं, या इससे भी ज़्यादा नंबर ऑफ़ रोज़ हो जाएं और इससे भी ज़्यादा हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स हो जाएं, तो फिर मैनुअली हमारे पास इस तरह से लिखना जो है वो मुश्किल हो जाता है।
फिर हम जनरल तरीके से मैट्रिक्स को लिखते हैं। अगर हमारे पास n रो जो है, आपके पास n कॉलम्स हों और m रोज़ हों, देखें फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट रो है तो 1 लिखा हुआ है, सेकंड रो है तो 2 लिखा हुआ है और mth रो है तो m लिखा हुआ है। तो इस मैट्रिक्स में बस कितनी रोज़ हैं? m रोज़ हैं। कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3। जो सेकंड एंट्री है ये हमारे पास कॉलम्स की तादाद को बताती है और जो फर्स्ट एंट्री है ये हमारे पास रोज़ की तादाद को बताती है। सेकंड एंट्री 1 2 3 अप टू n, इसका मतलब है इसके पास n कॉलम्स हैं। तो ये जनरल तरीके से हमने मैट्रिक्स को लिखा है कि हमारे पास एनी नंबर ऑफ़ रोज़ और एनी नंबर ऑफ़ कॉलम्स हो, चाहे वो उनकी तादाद जो है वो 10 हो जाए, 15 हो जाए या इससे भी ज़्यादा हो जाए। तो तब हम जनरल तरीके से मैट्रिक्स को इस तरह से लिखते हैं। A11 का मतलब क्या है कि ये हमारे पास एंट्री है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की, इज़ कॉल्ड m/n मैट्रिक्स है। m/n का मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि m रोज़ हैं इसके पास और n कॉलम्स हैं, और इसको हम कैसे लिखते हैं? m क्रॉस n। m क्रॉस n इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ये आपके पास मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है। ऑर्डर क्या चीज़ है? नंबर ऑफ रोज़ क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। ये आपके पास क्या कहलाता है? m क्रॉस n। m है नंबर ऑफ रोज़, n नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये आपके पास मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है। ठीक है जी। आमतौर पर मैट्रिक्स को वी यूजुअली यूज़ कैपिटल लेटर्स सच एज A B C X Y to represent the matrices and small letters such as A B C L। जो small letters हैं वो जो आपके पास to indicate the entries of the matrices, matrices की एंट्रीज को इंडिकेट करने के लिए हम small letters जो हैं वो यूज़ करते हैं। ये जो हमने अभी मैट्रिक्स पढ़ा है, हम सपोज करते हैं हमने इसको A से डिनोट किया है। अब A के अंदर जो है ये आपके पास ये जो पहली हॉरिजॉन्टल लाइन है ये फर्स्ट रो है, ये आपके पास फर्स्ट रो है इस मैट्रिक्स की। ये आपके पास ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपके पास सेकंड रो है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपके पास थर्ड रो है। जो आपके पास फर्स्ट एंट्री है वो आपके पास रोज़ की तादाद को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर AI1 है, इसका मतलब है ये ith रो है, और यहाँ पे AM1 है तो इसका मतलब है ये इस मैट्रिक्स की mth रो है, mth रो है। अब कॉलम्स देखते हैं, वर्टिकल लाइंस देखते हैं। वर्टिकल लाइंस देखें, ये वर्टिकल लाइन है तो ये आपके पास क्या है? ये फर्स्ट कॉलम है। ये आपके पास सेकंड कॉलम है, ये आपके पास थर्ड कॉलम है। जो सेकंड एंट्री है ये जो आपके पास सब्सक्रिप्ट्स लिखे हुए हैं ना A11, पहली एंट्री रो को और दूसरी एंट्री कॉलम को बताती है। ये आपके पास सेकंड एंट्री 1 फर्स्ट कॉलम, सेकंड 1 है तो फर्स्ट कॉलम, 2 है तो सेकंड कॉलम, 3 है तो थर्ड कॉलम, सेकंड एंट्री J है तो जेथ कॉलम, सेकंड एंट्री N है तो nth कॉलम। तो ये मैट्रिक्स को जनरल तरीके से लिखने का तरीका है। द एलिमेंट्स ऑफ द ith रो, ये जो आपके पास ith रो है इसके एलिमेंट्स कौन से हैं? AI1, AI2, AI3, AIJ, AIN, उन सब के साथ I होगा। जो ith रो के आपके पास एलिमेंट्स होंगे उन सब के साथ I होगा फर्स्ट प्लेस पे।
वाइल द एलिमेंट्स ऑफ द जेथ कॉलम, जो जेथ कॉलम है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो A1J, A2J, A3J, वर्टिकल लाइन होती है ना आपके पास कॉलम AIJ, AMJ, तो उनकी सेकंड एंट्री के साथ आप देखेंगे कि हर सेकंड एंट्री के साथ जो है वो J होगा। ठीक है जी। We know that AIJ is the element। अब हम मैट्रिक्स में किसी भी एंट्री पे खड़े हो जाएं तो इसका फर्स्ट आपके पास एंट्री क्या है 3, इसका मतलब थर्ड रो में होगा ये, और सेकंड एंट्री भी 3 है तो इसका मतलब थर्ड कॉलम में होगा। अगर ये आपके पास एंट्री देखी जाए तो इसके साथ A23, इसका मतलब क्या है कि A जो है वो सेकंड रो में है और थर्ड कॉलम में है। फर्स्ट एंट्री रो का बताती है और थर्ड जो सेकंड एंट्री है वो कॉलम का बताती है। तो इसका मतलब है कि कोई भी जो एंट्री AIJ है वो कहाँ पे होगी, ith रो में और jth कॉलम, ith रो और jth कॉलम के अंदर होगी। A इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस N, M क्रॉस N जो है वो मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ये मैट्रिक्स को कम्पैक्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है। A इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस N, दिस इज कॉल्ड द कम्पैक्ट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। Note, the matrix A is called the real if all of its elements are real। कोई भी मैट्रिक्स कब रियल कहलाएगा, उसकी अगर उसके सारे की सारी एंट्री, सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो रियल नंबर्स हो जाएं। जैसा कि आपके पास है ये मैट्रिक्स है, इसकी हर एंट्री आपके पास जो है हर नंबर जो है रियल नंबर है, इसलिए ये मैट्रिक्स आपके पास रियल मैट्रिक्स है। A matrix which has only one row is said to be row matrix or a row matrix। ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक ही रो हो वो आपके पास रो मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसा कि आपके पास ये मैट्रिक्स आपको नज़र आ रहा है AI1, AI2, AI3, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है ना इसके पास, तो ये आपके पास रो मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम दैट इज एज M क्रॉस 1 मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म। अ मैट्रिक्स विच हैज़ ओनली वन कॉलम दैट इज, इस तरह का जो मैट्रिक्स है जिसके पास सिर्फ एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अब हॉरिजॉन्टल लाइंस इसके पास काफ़ी हैं लेकिन एक ही वर्टिकल लाइन है तो ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है। अब ये एक एग्जांपल है रो मैट्रिक्स की, इसके पास एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये आपके पास रो मैट्रिक्स है और इसके अंदर कॉलम्स कितनी वर्टिकल लाइंस बन सकती हैं, 1 2 3 4 और 4 कॉलम्स हैं इसके पास। जबकि ये जो आपके पास मैट्रिक्स है इसके पास एक ही वर्टिकल लाइन है तो ये कॉलम मैट्रिक्स है और इसकी कितनी रोज़ हैं, 1 2 3, 3 जो है आपके पास इसकी रोज़ हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इफ़ M इज़ नॉट इक्वल टू N, M क्या था नंबर ऑफ रोज़, N क्या था नंबर ऑफ कॉलम्स। तो कहते हैं कि अगर नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल ना हो, M इज़ नॉट इक्वल टू N का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स अगर बराबर ना हो, then the matrix is called a rectangular matrix of order M cross N। That is the matrix in which the number of rows is not equal to the number of columns is said to be rectangular matrix। जैसा कि आपके पास है ये एक मैट्रिक्स है, इसमें कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, 1 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं तो आपके पास 2 रोज़ हैं और वर्टिकल लाइंस कितनी हैं, 1 2 3 कॉलम्स हैं। अब इस मैट्रिक्स की दो रोज़ हैं
और 3 कॉलम्स हैं। तो ये आपके पास जो मैट्रिक्स है ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब ये जो मैट्रिक्स है कितनी रोज़ हैं? 1 2 3 4 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 कॉलम्स हैं। तो नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल नहीं है। तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ़ m इज़ इक्वल टू n, m क्या था? नंबर ऑफ़ रोज़, n क्या था? नंबर ऑफ़ कॉलम्स है। अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो सेम हो जाएं तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। द मैट्रिक्स विच हैज़ द सेम नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स इज़ कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपके पास मैट्रिक्स है 2 ही रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। ये मैट्रिक्स 1 2 3 रोज़ हैं, 1 2 3 कॉलम्स हैं। तो 3 ही रोज़ हैं, 3 ही कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ जो है आपके पास इक्वल हो गई हैं। तो ये आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इसका ऑर्डर क्या होगा? फिर इसका ऑर्डर जितनी इसकी रोज़ है 3 ही रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं तो इसका ऑर्डर भी 3 होगा। ठीक है जी। यूनिट मैट्रिक्स आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं आपके पास बराबर हों। और अगर आपके पास ये जो डायगोनल, ये जो है आपके पास ये किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनल है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए बी सी, ये आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये जो एंट्रीज़ है ना ये डायगोनल कहलाती है। ये मैट्रिक्स का क्या कहलाती है? ये जो ऐसे लाइन ड्रा करेंगे और ये जो मैं आपके पास एंट्रीज़ बनेंगी ये क्या कहलाती हैं? डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का डायगोनल कहलाती हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल की सारी एंट्रीज़ 1 हो जाएं और बाकी सारी एंट्रीज़ 0 हो जाएं वो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। ये एग्जांपल आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, क्योंकि 3 रोज़ और 3 ही कॉलम्स हैं। तो जो डायगोनल की एंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी 1 है और इसके अलावा इस डायगोनल के अलावा ये जो आपके पास डायगोनल है इसके अलावा सारी एंट्रीज़ आपके पास 0 हैं। तो ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। Null matrix or zero matrix. A square or rectangular matrix whose each element is 0 is called a null or zero matrix. ऐसा स्क्वायर या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसकी हर एंट्री 0 हो जाए आपके पास नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाता है। इक्वल मैट्रिसेस, two matrices of the same order are said to be equal if the corresponding entries are equal. अगर उसकी corresponding entries equal हो जाएंगे तब हम कहते हैं कि matrices जो हैं वो equal हैं। corresponding entries का मतलब क्या है? ये आपके पास मैट्रिक्स इक्वल है क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री जो इस प्लेस पे एंट्री है वो इस प्लेस के बराबर हो जाए, जो इस प्लेस पे एंट्री है वो इसी जो प्लेस पे एंट्री हो उसके इक्वल हो जाए, ये इसके इक्वल हो जाए और ये जो है इस प्लेस पे जो एंट्री इसके इक्वल है, तब हम कहेंगे मैट्रिक्स इक्वल है। कॉरस्पॉन्डिंग, इसको हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। वन को इसी जगह पे जो इस मैट्रिक्स में एंट्री होगी उसके साथ कंपेयर करना है, वन को इसके साथ। वन को ऐसा नहीं करना है कि ये अब किसी और जगह पे एंट्री इसके साथ कंपेयर करें और आप कहीं बराबर नहीं, जो आपके पास इस फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में जो आपके पास एंट्री है उसको इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाली एंट्री के साथ ही कंपेयर करना है, किसी दूसरी एंट्री के साथ कंपेयर आपने नहीं करना।
तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं और दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग ये इसके बराबर हो जाए, ये इसके और ये इसके बराबर हो जाए, तब हम कहेंगे कि मैट्रिक्स जो हैं वो आपके पास इक्वल मैट्रिसेस हैं।